वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन और जबरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो में। इंडियन एयरफोर्स चाहे एक्स एंड वाई का हो या आपका मेडिकल असिस्टेंट का हो, फॉर्म फिलअप आपके स्टार्ट हो चुके हैं और आपको फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर से देखना है और ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के गलतियां जो कॉमन मिस्टेक है वो करते हैं और जो चेंजेस है उसके हिसाब से गलती होना लाजमी है। तो उन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे और बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं अगर वो ये गलतियां करते हैं। तो वीडियो में कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके मैं आपको बताऊंगा, शुरू से लेकर आखिर तक, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में रहने वाली है। वीडियो हो सकता है 15 मिनट तक का हो जाए, क्योंकि कंप्लीट डिटेल में आपके लिए लेके आया हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। और हां, अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहां पर बेहतरीन अपडेट आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर आपको मिलते रहते हैं। सबसे पहले एयरफोर्स फॉर्म अप्लाई 2025 कंप्लीट प्रोसेस आपका होगा। इस बार एयरफोर्स में बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो कॉमन मिस्टेक है बच्चा वो करता है और बाकी जो चेंजेस हैं उसके हिसाब से गलती होना संभव है। तो उन गलतियों को हमें साइड में करना है, वो एक एक गलती में आपको बताते चलूंगा स्टेप टू स्टेप, वन बाय वन। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे यहां पे अप्लाई करेंगे, सर्च करेंगे सीएसबी, ऊपर होम आ जाएगा, होम पे क्लिक करेंगे और उस पे आगे बढ़े इससे पहले कुछ कॉमन डाउट है वो मैं क्लियर कर दूं आपको। किसी भी स्ट्रीम से आप फॉर्म भर सकते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स। अगर आप 12वीं पास है, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, तो आप साइंस से हैं तो एक्स में, अदरवाइज आप वाई में भर सकते हैं। ठीक है, मूल निवास जरूरी है, जी हाँ, डोमिशियल जरूरी होगा, चाहे वो स्टेट सेंटर, एक ही होता है डोमिशियल, टेंशन नहीं लेना। 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। जाति प्रमाण पत्र, जी हाँ, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड नहीं है। फोटो स्लेट वाली चाहिए, स्लेट आपको हाथ में पकड़ के फोटो खिंचवानी है जिसपे आपका पूरा नाम हो और डीओपी, डेट ऑफ फोटो, डीओबी नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ फोटो होना चाहिए, है ना। और उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म आपको अलग से भरना है। मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म भरने का अलग प्रोसेस है, वो फॉर्म आपको अलग से भरना है। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनेट कॉपी लगा सकते हैं, जी हाँ, इंटरनेट कॉपी लगा सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंट के फॉर्म का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आपको अगर मेडिकल असिस्टेंट का केवल फॉर्म भरना है तो उसके लिए अलग वीडियो है जो इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक करेंगे, वहां से आपको मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जाके फॉर्म अप्लाई करिएगा। एक्स एंड वाई दोनों की फीस एक ही लगेगी। अगर आपने बोथ का फॉर्म भरा तब भी केवल एक्स और वाई का एक ही फी आपका लगने वाला है। तो जब आपने सीएसबी होम पे क्लिक किया तो ये आपका स्क्रीनशॉट आपके सामने ओपन होके आएगा वेबसाइट का। और यहाँ पर अपन बात करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे जाएंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब कुछ मांगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना है रजिस्टर। तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आना है यहाँ पे फिर से रजिस्टर पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपका, है ना, आपको अकाउंट क्रिएट करना है, कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी, है ना, मोबाइल नंबर, जनरेट ओटीपी करेंगे। यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मैंने जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसको इस स्मार्ट बोर्ड पे बड़ा किया है, तो फॉन्ट आपके काफी सारे छोटे छोटे फॉन्ट है, तो हो सकता है आपको थोड़ा देखने में दिक्कत आए, लेकिन मैं बोल रहा हूं यही स्क्रीन ओपन होगी जब आप फॉर्म भरेंगे। तो जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, वो आपको फिल करना है। और उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके मैसेज आएगा, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उसके बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी पे, ईमेल आईडी आपका जो यूजर आईडी है वो और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। वो यूजर आईडी और पासवर्ड कॉपी करिए और यहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड यहां पे डालिए, कैप्चा फिल करिए और उसके बाद में यहां पर क्या कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो उसके बाद में आपको पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आएगा और ये पासवर्ड रीसेट आपको करना ही होगा। नया पासवर्ड बनाओ, जो आया था पासवर्ड वो नहीं चलेगा, नया पासवर्ड बनाओ, फिर उस पासवर्ड को रिकन्फर्म करो नीचे, फिर कैप्चा डालो और फिर यहाँ पे रीसेट माय पासवर्ड पे क्लिक करो, पासवर्ड आपका रीसेट हो जाएगा। पासवर्ड रीसेट होते ही इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे बड़े बड़े यहाँ पर। इसको आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर तो देखो, ऐसे स्क्रॉल करने पे लास्ट में 2 बॉक्स बने हुए आएंगे, इनको ऐसे चेक मार्क करना और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना, आप आगे बढ़ जाएंगे। और उसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल ओपन होगी। पर्सनल डिटेल में 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है वो, 10वीं की मार्कशीट में जो पिताजी का नाम है वो, मदर्स नेम वो, है ना, आधार कार्ड से नहीं, 10वीं की मार्कशीट से देख के भरना। उसके बाद में यहाँ पर आपका ईमेल आईडी है वो आप भरेंगे। उसके बाद में नेशनलिटी हो जाएगी, डीओबी आ जाएगा, है ना। और आप ऑलरेडी किसी सर्विंग यहाँ पे एयरफोर्स में सेलेक्ट है ऑलरेडी तो आप कर सकते हैं इसको नो, ठीक है। मैटरल स्टेटस आपका स्टेटस होगा अनमेरिड। उसके बाद में डोमिशियल के लिए आगे बढ़ेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे तो डोमिशियल डिटेल आएगा, तो आप परमानेंट डोमिशियल को सेलेक्ट कर लेना। डोमिशियल स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और फिर यहाँ पर आपको डोमिशियल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, मूल निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद में यहाँ पे सेव एंड
कंटिन्यू पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपका कंफर्मेशन होगा। कंफर्मेशन में यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, इसको ध्यान से देख लेना। यहाँ पे अगर आपने गलत सबमिट कर दिया, यही गलती करता है बच्चा, तो एडमिट कार्ड में वो गलती आएगी। तो या तो एडमिट कार्ड आएगा नहीं, अगर आ गया तो एडमिट कार्ड में अलग चीज है, डॉक्यूमेंट्स में अलग चीज है, और जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो मिसमैच होगा, आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नाम वेरीफाई कर लो, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी, मेल, है ना, परमानेंट डोमिशियल राजस्थान जयपुर, है ना। अगर ओके है तो सबमिट कर दो और उसके बाद में आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल में, तो आप 10+2 12वीं पास है तो इस पे सिलेक्ट करिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो इसको सिलेक्ट करिए। अब कंप्लीट हो गई, मार्कशीट आई नहीं आई, फिर आप परेशान हो जाओगे, इससे बढ़िया है 10+2 को सिलेक्ट करो और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो और आगे बढ़ो। क्वालिफिकेशन डिटेल आपकी सबमिट होगी। उसके बाद में यू हैव बीन डिक्लेयर, आपको डिक्लेयर करना है कि मेरे सभी सब्जेक्ट में 50 नंबर है और इंग्लिश में 50% से ज्यादा है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, यस करके आप सेव करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो फिर बाद में आपका यहाँ पे आपने ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके करके आगे बढ़ेंगे तो आपने डिक्लेयर किया कि आपके सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ्स है, तो आप कहोगे यस सर। अगर आपके फिजिक्स मैथ्स नहीं है तो स्ट्रीम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, 10+2 स्ट्रीम, तो आर्ट्स में हो सकता है, साइंस आपको सेलेक्ट करना है, कॉमर्स, कौन सी स्ट्रीम में आप आते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर फिजिक्स मैथ्स है तो यस करना, आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो नो कर लेना, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रीम आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। तो देखो स्ट्रीम सेलेक्ट करने पे क्या आएगा, मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ आपको। जैसे आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो इस पे क्लिक करते ही साइंस, अदर देन साइंस और बोथ। अगर आपको एक्स का भरना है तो साइंस को सेलेक्ट करना, अगर वाई का भरना है तो अदर देन साइंस को सेलेक्ट करना, और अगर बोथ का भरना है तो तीसरा ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेना, उसको सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पर जो परसेंटेज है सिस्टम में, परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज, अगर CGPA है तो उसको सेलेक्ट कर लेना। जो आपके ये बच्चे होते हैं ना CBSE वाले, उन बच्चों को, है ना। क्या आपको कंप्यूटर नॉलेज है भैया? कंप्यूटर नॉलेज अगर आपने यस कर दिया, ये गलती बच्चा करेगा, सर्टिफिकेट मांगेगा आपको कंप्यूटर का, और वो बच्चों के पास नहीं होता, कंप्यूटर चलाने से नहीं, सर्टिफिकेट के बिना नहीं चलेगा। इससे बढ़िया है आप उसको नो कर देना, ठीक है। एडिशनल कोई मार्कशीट है नहीं, नो कर दो, उसको छोड़ो, टेंशन में नहीं आना, है ना। उसके बाद में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कंप्लीट हो गई या डिसकंटिन्यू है, आप छोड़ो उसको, आप नॉट एप्लीकेबल इसको कर दो, बस टेंशन ही खत्म, है ना। इसके बारे में अपने को बात ही नहीं करनी, आगे कोई लॉजिक नहीं है। सेव पे क्लिक करो और आगे बढ़ो। ये सारी डिटेल आपने भर दी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मार्कशीट में आपको नंबर भरने अपने, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, है ना। अगर इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स है तो उनके नंबर भरो यहाँ पे। नंबर भरने के बाद में जो भी स्कोर है उसको ऐड करो, आगे बढ़ो। उसके बाद में आपका मैथ्स हो गया, कंप्लीट सिलेबस हो गया। डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, आपने नो कर दिया, आपके पास अलग से मार्कशीट नहीं है, नो कर दिया। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके ओके करके आगे बढ़ गए। उसके बाद में आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका कंप्लीट हो गया। अपलोड एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट आपका अपलोड होगा। उसके बाद में यहाँ पे अपलोड स्कैन कॉपी, यानी 12वीं की कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है मार्कशीट की। अब आप कहोगे सर हमारे पास मार्कशीट आई नहीं है, अभी हमने 12वीं पास करी है, तो आप क्या करना, डिजी लॉकर पे जाना। कहाँ पे? डिजी लॉकर पे। वहां पे अपने रोल नंबर डाल के वहां से अपना जो मार्कशीट है उस मार्कशीट का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है। वो ओरिजिनल मार्कशीट जैसा ही दिखेगा ऑटोमेटिक, अगर आपसे स्क्रीनशॉट लेंगे तो, ठीक है। उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन डिटेल आएगा तो आपका एड्रेस, स्टेट, है ना, पिन कोड, सब कुछ डालना है और उसके बाद में आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका आधार नंबर अपलोड होगा, आधार नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल में अगर सेम आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, तो आप इसको चेक मार्क करिए, ऑटोमेटिक आपका एड्रेस पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, पिन नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एडिशनल डिटेल में आपका हाइट कितना है ना, आपका चेस्ट कितना है, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है ना, आपकी वेस्ट साइज यानी कमर का साइज क्या है, आपका शू का साइज क्या है, वो यहाँ पर आपको भरना है। एडिशनल डिटेल में कुछ सर्टिफिकेट अगर एनसीसी का है तो यस करो, अदरवाइज नो करो, है ना। क्या आप एयरफोर्स से रिटायर्ड है, नो कर दो। यहाँ पे हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी से डिस्चार्ज है, नो कर दो आप, है ना। आपको ड्राइविंग आती है, नो कर दो, है ना। ड्राइविंग आती है आपको, नो कर दो यहाँ पे, है ना। बाकी कोई ट्रेड का नॉलेज है, नो कर दो, है ना। डू यू हैव नॉलेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नो कर दो। इनमें मैक्सिमम में नो आएगा, देखो हमने मैक्सिमम में नो भरा है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई नॉलेज ऐसा है तो आप भर दीजिए यस, अदरवाइज नो करिए। कोई मेडिकल हिस्ट्री, कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो उसको भरो, नहीं तो खाली छोड़ दो और सेव एंड कंटिन्यू पे आगे चलो, आगे बढ़ो। फोटो और सिग्नेचर, यहाँ पर आपका फोटो होगा जिसपे स्लेट लगी होनी चाहिए आगे, उस पे नाम और आपका DOP, डेट ऑफ फोटो होना चाहिए। यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। यहाँ पे लेफ्ट थंब का
लेफ्ट थंब का इंप्रेशन अपलोड होगा और यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर है ना। अगर आपकी एज 18 से कम है तो ये ऑप्शन आपको आएगा, 18 से कम नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो 18 से कम है तो ये आपको अपलोड करना है, पेरेंट्स का सिग्नेचर। सेव पे क्लिक करना और आगे बढ़ना, तो ये डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आपका फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन है ना, आपका पेरेंट्स का फोटो सिग्नेचर अपलोड हो गया। लाइव फोटो कैप्चर आपको करनी है यहाँ पे लाइव कैमरा के पास बैठ के, कैफे वाले भैया के पास। आप जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो वहीं पे आपका लाइव फोटो भी कैप्चर होगा। लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको अपना एग्जाम सेंटर भरना है। एग्जाम सेंटर जो आपका नजदीक है वही सेलेक्ट करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 सेलेक्ट है। सिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी, स्टेट और फिर आपका सेलेक्ट सिटी है ना। तो नजदीक का सेंटर देखना ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब आपका फॉर्म हो चुका है कंप्लीट, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज प्रीव्यू आपको चेक करना है। जो भी डिटेल आपने भरी है इसको ढंग से देख लेना, सारी डिटेल जो आपने भरी है वही है या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। फोटो वगैरह यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर ओके है तो डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए और कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये प्रोसेस आएगा, आप सबको चेक करके कंफर्म करेंगे डिटेल को, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। पे करेंगे तो यहां पर आपका पेमेंट कटेगा। एक अगर एग्जाम का भर रहे हो तो 649, एक्स एंड वाई का भर रहे हो तो भी 649, एक्स का भरोगे तो भी 600, वाई का वो भी 649 और यहाँ पर दोनों का भरोगे तो भी वही चार्ज आपका रहेगा। ये आप पेमेंट करिए और कंप्लीट करिए। अगर आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी टीम ने डेडिकेटेड आपका कोर्स प्लान स्टार्ट कर दिया है। विराट 2.0 बैच आरएस सर यूट्यूब चैनल पे और माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। यूट्यूब चैनल पे हमारी फ्री क्लासेज चलती है। कहाँ पे चलती है फ्री क्लासेज? आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करिए यूट्यूब पे। लगभग 10 लाख बच्चे इस पे जुड़े हुए हैं, लगभग 10 लाख। ठीक है, आरएस सर यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासेज मिल रही है कॉन्सेप्ट की बढ़िया से। और जो हमारा बैच है, डेडिकेटेड बैच है विराट 2.0 बैच, ये आपको मिलेगा माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। और वहां पर जाके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, मिक्स प्रैक्टिस है, पोल रैंकिंग, लीडर बोर्ड के साथ में फुल्ली एग्जाम पैटर्न पे आपको क्लासेज मिलेगी। रिकॉर्डेड भी लेक्चर आपको मिल जाएगा अगर आप इसको बाद में देखते हैं तो। ये इसका फी रहेगा और नोट्स बैच के साथ में कंप्लीट आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, ये इसका चार्जेज है। और हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन अलग से मिलेगा, कॉन्सेप्ट के नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, मिक्स मॉक टेस्ट मिलेगा। ये नोट्स बैच के बेनिफिट आपको मिलेंगे ताकि आपको रिवीजन में पूरी हेल्प हो, कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। कंटेंट जो हम आपको डिलीवर करेंगे वही कंटेंट आपको पढ़ना है। और आरएस सर यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो पिछले बैच के 1639 सिलेक्शन है जिनकी डिटेल हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पड़ी है, आप जाके चेकआउट करिए। और इस बार रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन होंगे, बस आपको जुड़ना है। अगर कोई डाउट आपका रहता है तो ये हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर है, आप इनको कॉल करके कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरी है तो आप इनको कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो। मिलेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।